नमस्कार मित्रों। हमने अपने पिछले वीडियो में साझेदारी का अर्थ और साझेदारी संलेख के बारे में थोड़ा सा जाना था। तो लीजिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं साझेदारी में पूंजी रखने की विधियां। देखिए, साझेदारी के अंतर्गत साझेदारों द्वारा जो पूंजी रखी जाती है, उस पूंजी रखने के संदर्भ में जो अकाउंटिंग की जाएगी, उस अकाउंटिंग से रिलेटेड हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड स्थिर पूंजी विधि, दूसरा परिवर्तनशील पूंजी विधि। हम दोनों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। स्थिर पूंजी विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिक्स कैपिटल मेथड, और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए, इन दोनों में क्या फ़र्क है। जनरली कैपिटल मीन्स कैपिटल होता है, लेकिन सिर्फ अकाउंटिंग करने के बेस पर हमने इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया है। तो हम पहले इन दोनों में अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि जब स्थिर पूंजी लगा है तब और परिवर्तनशील पूंजी लगा है तब क्या परिवर्तन रहता है। सबसे पहले हम खातों की बात करते हैं। तो जब आपने स्थिर पूंजी विधि अपनाई है, उस समय साझेदारों से संबंधित दो खाते खोले जाते हैं। पहला खाता पार्टनर्स करंट अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट यदि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है, मीन्स परिवर्तनशील पूंजी है, उस समय पार्टनर्स से रिलेटेड ओनली एक ही अकाउंट मेंटेन होता है और वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट डिफरेंस, पूंजी खाते का बैलेंस। जब स्थिर पूंजी विधि अपनाई है, उस समय कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स रहता है, मीन्स चेंज नहीं होता है। यदि आप उसमें एडिशनल कैपिटल लगाते हो या कैपिटल निकाल देते हो, उसी कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होता है। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी में किसी भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल बैलेंस बदल सकता है। नेक्स्ट, फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, बट फ्लैक्चुएटिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो डेबिट भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे होता है कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल से संबंधित, पूंजी से संबंधित ही लेखांकन किया जाता है। मीन्स कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, बट फ्लैक्चुएटिंग मेथड में सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस को लिखा जाएगा। तो ये थे कॉमन डिफरेंस। ये इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए और हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, ये एक फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है। हम जानते हैं फाइनल अकाउंट के बारे में। एंड ऑफ द ईयर वी हैव प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फॉर द कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एंड showing our financial position. So we have three final account: फर्स्ट ट्रेडिंग, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड थर्ड बैलेंस शीट। जिस प्रकार से हमारा सिंगल पर्सन या सोल प्रोप्राइटर जिस तरह से ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाता है, ठीक उसी प्रकार से पार्टनरशिप भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। दोनों बिजनेस में एक छोटा सा फर्क है कि यदि एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है तो एंड ऑफ द ईयर जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हो, तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट वो अकेला व्यक्ति लेके जाता है। लेकिन यदि आपका पार्टनरशिप है, उस कंडीशन में उस प्रॉफिट को आपको बांटना होगा, और उसे बांटने का तरीका किस प्रकार से बांटोगे, किस पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा, उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट तैयार करते हैं जिसे कहते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन। हम बात करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में, थोड़ा सा उसके रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि अकाउंट कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। इन सभी क्वेश्चंस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न कि अकाउंट कब बनाते हैं, तो हमारा ये अकाउंट एंड ऑफ द ईयर आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहने का मतलब, जब साल पूरा हो जाता है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया है और जब हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया है, तब हम इस अकाउंट को बनाएंगे। दूसरी बात, ये क्यों बनाते हैं, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हम पार्टनर्स में शेयर करते हैं, हमारे पार्टनर्स में बांटा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बांटते कैसे हैं, किस पार्टनर को कितना पैसा देना है, उससे रिलेटेड उस सारी इन्फॉर्मेशंस को जानने के लिए हम इस अकाउंट को बनाते हैं। और हमारा तीसरा प्रश्न कैसे बनाया जाता है, तो वो इसका फॉर्मेट एंड जनरल एंट्री हम अपने अगले वीडियो में शेयर करते हैं। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।